फाइनली हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो गए हैं या कुछ के होने वाले हैं। अब हमें चूज करना है एक ऐसा रास्ता जहां से हम हमारे करियर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं पूरे अलग पैटर्न पे। अभी तक हम सब्जेक्टिव पेपर पे पढ़ाई पढ़ाई कर रहे थे। अब हमें या तो नीट चूज करना है या नर्सिंग चूज करना है। लेकिन एक और ऑप्शन हमारे पास देखने को मिलता है, पैरामेडिकल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें कि पैरामेडिकल ज़्यादा बेहतर है या नीट ज़्यादा बेहतर है। या अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में पैरामेडिकल बॉयज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है या गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। इनमें से सही चुनाव हमें किसका करना चाहिए? अगर आपका भी यही डाउट है या आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं और हजारों ऐसे मेरे पढ़ाए बच्चे हैं जो आज डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में हैं। 2017 से ही क्यों? क्योंकि जब से मैंने नीट एग्जाम क्रैक किया तब से मैंने सोचा कि यार उन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें की जाए जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। आई थिंक आप वो बच्चे हो जो इस वीडियो तक पहुंचे हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपका छोटा सा एफर्ट मेरे लिए हो। बात करें सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं स्कोप को लेके, तो स्कोप का मतलब होता है कि जॉब में सैलरी कैसी मिलेगी हमें। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कोर्स को लेके कि यार ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन तो नहीं है कोर्स का, यूँ नहीं 8-9 साल हमें करे उसके बाद हमें आउटपुट मिले, तो इतना पेशेंस या इतना टाइम हमारे पास शायद ना हो। तो उसके लिए हमें क्या चूज़ करना चाहिए, किस फील्ड के लिए बॉयज़ के लिए क्या बेहतर है, गर्ल्स के लिए क्या बेहतर है, या फिर एक जेंडर वाइज बात करें तो कौन सी चीज़ दोनों के लिए ही इक्वलेंट रहेगी। इस तरीके की वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ हमारे साथ शेयर करता हूँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पे आपको हर एक चीज़ अपडेट मिल जाती है, वो है जय अकेडमी फॉर नर्सिंग का एप्लीकेशन। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है ये, या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और चीज़ है वो है टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा। एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट का स्पेशली सिर्फ एम्स के बच्चों के लिए मैंने बना रखा है, जहाँ पे आप जैसे हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं जो डेली बेसिस पे कंटेंट का टेस्ट देते हैं, डेली बेसिस पे कंटेंट पढ़ते हैं, फ्री पीडीएफ नोट्स वगैरह सब चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। अब हमें क्या चूज करना चाहिए? बीएससी नर्सिंग चूज करना चाहिए या बीएससी पैरामेडिकल साइंस चूज करना चाहिए? ये डाउट है हमारे। सबसे पहले अगर हम एम्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल इंडिया वाइज करीब करीब अभी तक 24 एम्स ऐसे हैं जो फंक्शनल हैं और करीब 5 एम्स ऐसे हैं जो अभी नॉन फंक्शनल हैं, कुछ बनने वाले हैं। तो अब इन सारे एम्स में क्या ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं? नहीं। बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो करीब आपके 18 एम्स ऐसे हैं जहां बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं और 11 एम्स ऐसे हैं जहां पे अलाइड कोर्सेज यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं। एम्स में सबसे जो बड़ा एडवांटेज है और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं कह दूं बॉयज के लिए, वो क्या है वो बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज, जो हमारा एम्स है, एम्स के अंदर जो आपके दो कोर्सेज हैं, एक आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है और एक आपका पैरामेडिकल का कोर्स है। तो जो पैरामेडिकल कोर्स और बीएससी नर्सिंग कोर्स है, पैरामेडिकल का कोर्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ओनली गर्ल्स। तो यहाँ पे ये बॉयज के लिए डिसएडवांटेज है कि वो चाहकर भी एम्स से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। एम्स में जॉब कर सकते हैं, मतलब बीएससी नर्सिंग कहीं और से करके आओ, आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते आप। ओनली फॉर गर्ल्स कर सकती है। वहीं पैरामेडिकल में बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्ल्स ओवरऑल इंडिया की कहीं भी किसी भी स्टेट की गर्ल्स हो, वो यहाँ अप्लाई कर सकती है, एडमिशन ले सकती है इंडिया के किसी भी एम्स के अंदर जहाँ बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है, यानी कि 18 एम्स के अंदर। तो कुल मिला के यहाँ टोटल 18 एम्स है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए और यहाँ 11 एम्स है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीटें कितनी है हमारे पास, तो इन 18 एम्स में बात करें तो हमारे पास में करीब 1300 सीटें हैं और यहीं इन 11 एम्स में पैरामेडिकल की बात करें तो करीब 690 सीट्स हैं। तो ये सीट्स निकल के आती है हमारे पास में एम्स को लेके। ये सीटें और भी बढ़ सकती है इस साल, क्योंकि अप्रॉक्स शायद 3 एम्स और हमारी काउंसलिंग हो तब तक खुल सकते हैं, क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बस उनमें कोर्सेज को अलाइड करना है। तो वो हो सकते हैं, अगर 3 एम्स भी खुलते हैं तो अप्रॉक्स जिस हिसाब से अभी सीटों का इंक्रीमेंट हो रहा है, 300 सीटें हमारी इन बीएससी नर्सिंग और अप्रॉक्स 150 टू 180 सीट्स हमारी पैरामेडिकल की बढ़ जाएगी। अब बेहतर क्या चीज़ है? पहली बात, एम्स में एजुकेशन आपका कंप्लीटली फ्री हो गया है। फ्री इन द सेंस कैसे? क्योंकि बीएससी नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो, आपका जो कंप्लीट बीएससी नर्सिंग 1 ईयर है
वो 6,500 में फिनिश हो जाएगा। मतलब इतना ही फी लगता है आपका हॉस्टल, एकोमोडेशन, रहना, खाना सब कुछ। इसके अलावा जब आपका फाइनल ईयर होता है, तब आपको यहाँ पे एम्स खुद सैलरी देने लगता है, इसको हम स्टाइपेंड कहते हैं। और वो भी कितनी? 15 से 18,000 रुपए पर मंथ। ये आपको एम्स की तरफ से मिलने लगती है। अब आप सोचो, ये अगर पर मंथ मिल रही है तो एम्स खुद आपको करीब 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपको लौटा दे रहा है, जबकि आपसे लिया क्या है? तो एक तरीके से वो फ्री एजुकेशन है। दूसरी चीज, एम्स बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं, नेशनल पेशेंट्स भी आते हैं, तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तो आप बहुत अच्छा सीख पाओगे वहां पे। इस वजह से एम्स बहुत बेहतर है। दूसरी बात, अगर हम पैरामेडिकल की बात करें, तो पैरामेडिकल में जैसा कि मैंने बताया, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं और एम्स है, तो एजुकेशन के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, फीस स्ट्रक्चर के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ बॉयज़ को एक एडवांटेज अच्छा है कि बॉयज़ यहाँ से पैरामेडिकल कर सकते हैं, और जो जॉब लगती है, तो उसमें एम्स खुद प्रेफर भी यही करता है कि जो एम्स से पास आउट है, उनको पहले लिया जाए। ये एक अच्छा एडवांटेज रहता है। अब अगर मैं जेंडर वाइज बात करूँ कि बीएससी नर्सिंग किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए नहीं है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ध्यान रखना, एक है बीएससी नर्सिंग करना और एक है बीएससी नर्सिंग की जॉब करना, दोनों में डिफरेंट थिंग्स है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या आप कोर्स करना चाहते हैं सिर्फ एम्स से, जॉब आप कहीं, माइंडसेट आपका कहीं अलग है, तो वो अलग चीज हो गई। अगर आप कोर्स करना चाहते हो प्रॉपरली, तो फिर आप एम्स चूज करें। कौन? ओनली फॉर गर्ल्स ही कर सकती है, या तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। लेकिन अगर आप जॉब एम्स में करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बॉयज और गर्ल्स आप दोनों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे बॉयज के लिए 20% रेशियो है और गर्ल्स के लिए 80% रेशियो है। बट मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ मेरे बच्चों को कि आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है, आपको एक सीट चाहिए होती है। मेरे पढ़ाए हुए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो एक सीट एम्स की मिल चुकी है, लेकिन किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उन्हें कहीं और शिफ्ट करना था, उन्होंने वापस एग्जाम निकाला, बॉयज होके निकाला। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि सोचो, वो एक अकेला बंदा एग्जाम को दोबारा निकाल रहा है, तो यानी कि पॉसिबल चीजें तो नहीं है। यहाँ 20% मैटर नहीं कर रहा, आपकी सिंगल सीट मैटर कर रही है। और ये एग्जाम जो है ना, वो साल में 2 बार होते हैं, ऐसा भी नहीं कि हर कोई वेट करना पड़ेगा। 2 टाइम्स एग्जाम होते हैं साल में, नॉरसेट के नाम से। तो अगर आप गर्ल्स है, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आपके लिए तो सबसे बेस्ट है एम्स, कोर्स के लिए भी और जॉब के लिए भी। लेकिन कोई अगर बॉयज हैं, वो बीएस नर्सिंग नहीं करना चाहते, तो फिर बॉयज प्रिफर कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। वैसे तो मैं बॉयज को भी प्रिफर करूंगा कि पैरामेडिकल से ज़्यादा बेहतर है बीएससी नर्सिंग, हर मायने में। बट अगर वो पैरामेडिकल प्रिफर करना चाहते हैं, तो पैरामेडिकल में आप 3 कोर्सेज को ज़्यादा प्रिफर करिए, जो अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में है, जिनमें सैलरी बहुत अच्छी है। एक है आपका बीआरटी, एक है आपका बीएमएलटी, और एक है आपका बीओटी। ये 3 कोर्सेज में सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, वैकेंसीज भी बहुत आ रही है आपकी। तो इन 3 कोर्सेज के थ्रू अगर आप जाते हो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में, तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं ऑलरेडी आपके लिए लेके आया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम एम्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी बहुत जल्द फॉर्म आने वाले हैं आपके, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका, फिर आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होगा पार के अंदर, फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, और ये आपकी फॉर्म की फीस है जो आपको पे करनी होगी। जब आप यहाँ पे आरयूसी कोड जनरेट करते हो, तो यहाँ पे आपका पैरामेडिकल का अलग कोर्स जनरेट होगा और बीएससी नर्सिंग का अलग कोड जनरेट होगा। जिन बच्चों को दोनों एग्जाम देने हैं, उनको दोनों कोड जनरेट करने हैं। जो एक एग्जाम देगा, वो एक ही कोड जनरेट करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है खास तौर से यहाँ। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह लगभग सब कुछ सेम है यहाँ पे, आप देखेंगे 55 और 50 का है यहाँ पे, यहाँ 50 और 45 का रेशियो है मिनिमम, यहाँ पे भी सब चीज़ें सेम है। यहाँ बस आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ जीके आता है और यहाँ पे जीके नहीं आता है। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। पेपर पैटर्न जैसे कि मैंने आपके सामने रखा, ये रहा पूरा पेपर पैटर्न। यहाँ मैथ्स वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, तो मैथ्स वाला उसको यही 3 सब्जेक्ट अप्लाई करने हैं, या फिर ये 3 सब्जेक्ट अप्लाई करने हैं। मतलब कोई 3 सब्जेक्ट ही आपको अटेम्प्ट करना है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो आप कर सकते हो। दोनों में ही -1/3 नेगेटिव है, ये एग्जाम का पेपर पैटर्न है आपका। बीएससी नर्सिंग आगे जब आप जाते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पढ़ने होते हैं। ये हायर एजुकेशन की चीज़ होगी, जब आप एग्जाम क्रैक कर चुके हो उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये वो सारी चीज़ें हो गई। ये पैरामेडिकल के आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हो गए, जिनमें मैंने आपको बताया कि आपके पास जैसे एमएलटी हो गया, आरबीआरटी हो गया, ओटीटी हो गया, ये आपके बेहतर कोर्स हैं जिनको आप कर सकते हैं।
बाकी नर्सिंग में आप देखिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में, पैरामेडिकल में ये है। मोर ईज़ी जॉब अगर आप कहना चाहें तो वो पैरामेडिकल की है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग, बट हाँ, बहुत कुछ सीखने को और सैलरी डेफिनिटली उसकी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू इसके। यानी पैरामेडिकल कंपैरिज़न में सैलरी भी अच्छी है, वर्क एक्सपोज़र भी अच्छा है और थोड़ा-सा वर्क हार्ड भी है वहाँ पे। यहाँ थोड़ा-सा ईज़ी है, लाइट है। यहाँ जो जॉब लगती है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर लेवल पे लगती है और यहाँ पैरामेडिकल के डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, तो डेफिनेटली यहाँ जॉब में भी आपका सैलरी लेवल कम होगा, वहाँ पे जॉब में भी सैलरी लेवल आपका अच्छा खासा होगा। जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आपकी मैं बेसिक सैलरी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी जो होगी, जब जब आप होगे, मैं आज की बात नहीं कर रहा, जब तक आपका कंप्लीट होगा तब तक यहाँ आपकी बेसिक सैलरी 70,000 के आसपास होगी और यहाँ आपकी बेसिक सैलरी 1,20,000 के आसपास देने को मिल जाएगी आपको। तो ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी नर्सिंग के अंदर क्या-क्या पोस्ट है, जो हाईएस्ट पोस्ट है वो भी मैंने आपके सामने यहाँ रखी और यहाँ पे ये आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट है। ये स्टेप बाय स्टेप देखिए, सबसे लोअर पोस्ट हमारे पास में नर्सिंग ऑफिसर की हो गई एंड देन फिर हमारे पास चीफ नर्सिंग ऑफिसर हो गया। तो ये सब कुछ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हो गई। ये लैबोरेटरी मैनेजर से लेके टेक्नीशियन तक, ये सारी की सारी हमारी पैरामेडिकल की पोस्ट हो गई। बहुत सारी डिमांड है अगर आप बीएससी नर्सिंग एम्स से करके जाते हैं, तो यानी कि आईएनसी अप्रूव कॉलेज से करने के बाद में आप ग्लोबल इंडिया वाइज से बाहर भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूएई जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, इटली जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ सैलरी बहुत अच्छी है। तो अगर आप अब्रॉड में भी स्कोप ढूंढ रहे हैं कि नहीं, फैमिली में कोई है ऑलरेडी गया हुआ है, जैसे मेरे पढ़ाई कश्मीर के बहुत सारे बच्चे आज बाहर गए हुए हैं। रीज़न क्या है कि उनकी फैमिली में कोई ना कोई बाहर है, तो वो भी सेटल्ड है वहाँ। तो मेन चीज़ क्या है, अगर ऐसा कोई स्कोप है तो फिर आप किसी आईएनसी अप्रूव कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके आप बाहर भी जा सकते हैं। ये 2 अच्छे कॉलेजेस, 2 अच्छे एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप जॉब ले सकते हैं। सीआरई हमारे पास में जो एम्स खुद करवाता है और ये नॉर्सेट जो भी वो भी एम्स करा रहा है, ये करवाता है आपके नर्सिंग के लिए और ये करवाता है आपके पैरामेडिकल के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस आपके हैं, जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे कॉलेजेस भी हो गए आपके। तो अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे चूज़ ही हो जाएगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है, बीएससी नर्सिंग ज़्यादा बेहतर है या पैरामेडिकल ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं स्पेशली, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप एम्स से भले ही बॉयज़ बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते आप। आप कहीं किसी अच्छे आईएनसी अप्रूव कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लीजिए और एम्स में जॉब करिए। बहुत अच्छी सैलरी है। किसी भी एम्स में, आपके खुद के स्टेट में एम्स हो सकता है, वहाँ जॉब करिए आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं अपने स्टेट में ही रहूँ, एम्स नहीं सही कोई बात नहीं, मेरे को इस नर्सिंग करना ही नहीं है, तो फिर आप पैरामेडिकल में जाइए और पैरामेडिकल में भी उन्हीं पर्टिकुलर 3 कोर्सेज़ में जाइए। बाकी गर्ल्स, मेरी अगर आप ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप बीएससी नर्सिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके? तो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा जो प्रॉपर तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारे उम्मीद बैच को जॉइन कर सकते हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ-साथ वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ एंड बाकी की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको यहाँ पे स्लाइड में शो कर रही होगी। बैचेस के लोगोज़ आपको सब चीज़ें दिख जाएगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, जस्ट यू कैन कॉल मी ऑन 8233733706। इस पर्टिकुलर नंबर को आप सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में जया भैया के नाम से और मुझे कॉल कर लीजिए और एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया है, उसको डाउनलोड करके अपनी कोई भी क्वेरी हो आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।